नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमले की खबरें सामने आ रही हैं। टीएमसी ने आरोप लगाया है कि नंदीग्राम में नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला हुआ है। उनके पैर में चोट लगी है, उनके कमर में दर्द है और उनको कई और जगहों पर चोटें आई हैं, जिसके बाद नंदीग्राम से उनको कोलकाता के अस्पताल में दाखिल कराया गया है और इसके लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। हालांकि ये हमला किसने किया है, कैसे किया है, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं मिल पाई है। टीएमसी ने भी अज्ञात लोगों के खिलाफ आरोप लगाया है कि उन्होंने हमला किया है, लेकिन अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल में ज़मीन खिसक गई है, इस वजह से वो तमाम निराधार आरोप लगा रही हैं। वहीं चुनाव आयोग ने चुनाव के माहौल को देखते हुए इसकी पूरी रिपोर्ट तलब कर ली है। अब बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी पर हुए हमले की जांच सीबीआई से कराई जाए, क्योंकि ये पूरा का पूरा ड्रामा है। वहीं टीएमसी का आरोप है कि जब बीजेपी को ये लगा कि वो वहाँ पे हार रही है तो उसने अज्ञात लोगों के ज़रिए ये पूरा हमला कराया है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि ममता बनर्जी गंभीर रूप से घायल हैं। उन्हें स्ट्रेचर पर लादकर कोलकाता के अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। खुद राज्यपाल वहाँ मौके पर मौजूद हैं, वहाँ पहुँचे हुए हैं, उनको देख रहे हैं। 6 डॉक्टरों का एक बोर्ड बना दिया गया है जो ममता बनर्जी का इलाज कर रहा है। और इस हमले का, इस चोटिल होने का जो सबसे बड़ा असर है वो टीएमसी पर पड़ा है, उसके चुनावी कार्यक्रम पर पड़ा है, क्योंकि चुनाव लगभग शुरू हो चुका है, चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है और ममता बनर्जी को चोट लगने की वजह से उनके तमाम कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। ये घटना 10 मार्च की शाम की है, उस दिन की है जब ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से अपना नामांकन कराया था। उससे एक दिन पहले उन्होंने चंडी पाठ किया था और इसके बाद ही बीजेपी लगातार उन पर हमलावर होती रही है। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने के लिए हिंदू होने का नाटक कर रही हैं। जो ममता बनर्जी ने चंडी पाठ किया उसको लेकर के भी बीजेपी ने ट्वीट किया कि उन्होंने जो चंडी पाठ किया है वो गलत किया है, उन्हें मंत्र पढ़ने नहीं आते, उन्हें तो कलमा ही पढ़ना चाहिए। इस तरह के आरोप बीजेपी लगातार लगाती आई है। टीएमसी की ओर से इसका जवाब भी दिया गया है। ममता बनर्जी ने जब नंदीग्राम से अपना पर्चा दाखिल किया तो उन्होंने ये भी कहा कि जब 2011 में नंदीग्राम का पूरा संग्राम हुआ था, नंदीग्राम पे जो पूरा भूमि अधिग्रहण के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था, तो उस वक्त भी उनके घर में काली पूजा चल रही थी और वो पूजा सिर्फ इस वजह से चल रही थी ताकि जो नंदीग्राम का आंदोलन है वो सही सलामत अपने अंजाम तक पहुँच जाए, लोगों को उनका हक, उनका हुकूक मिल जाए। इस वजह से ये चीज़ें चल रही थी। लेकिन अब इस पूरी सियासत बंगाल की इस वक्त बदलती हुई नज़र आ रही है। इसकी वजह यह है कि ममता बनर्जी और टीएमसी की ओर से ये आरोप लगाया गया है कि जब ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से अपना पर्चा दाखिल किया, नामांकन किया, उसके बाद शाम को अज्ञात लोगों ने उनके ऊपर जानलेवा हमला किया है। उनके पैर में चोट लगी है, सूजन है और तमाम बड़ी चीज़ें निकल करके सामने आ रही हैं। लेकिन इस घटना के बारे में अभी तक किसी ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली है। इस घटना के बारे में अभी तक कोई जानकारी विस्तार से नहीं मिल पाई है कि आखिर ये हमला किसने किया है। जो बीजेपी कह रही है वो ये कह रही है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उनकी सुरक्षा में लगातार 200 से 300 पुलिस वाले रहते हैं और इतने पुलिस वालों की मौजूदगी में ममता बनर्जी पर हमला करना लगभग असंभव है, तब तक जब तक कि कोई अपना ही ना हो, कोई साजिश ना हो। तो बीजेपी इस हमले के पीछे टीएमसी की साजिश देख रही है और टीएमसी इस हमले के पीछे बीजेपी की साजिश देख रही है। और ये वक्त चुनाव का है, इसलिए कभी भी किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे, बाकी जो भी तमाम बड़ी खबरें होंगी, हम अनकट पर लगातार आपको दिखाते रहेंगे। शुक्रिया।